हम लोग माता की पूजा और आराधना करते हैं। क्यों नहीं हुजूर? उसके बाद फिर राजकुमारी को प्रस्तुत करते हैं। क्यों नहीं? हे माँ जगदम्बे, आज आज मैं आपके दरबार में अपनी बेटी को पहली बार लेकर आया हूँ और आपसे यही मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि हमारी बेटी हमारे न रहने के बाद इस राज का कारभार संभाले। इसलिए ये भक्त आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और माँ, मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमारी बेटी हमारे न रहने के बाद इस प्रजा में अपना नाम रोशन करे, प्रजा के प्रति कभी कोई दुर्व्यवहार न करे माँ। इसलिए आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। महाराज, क्या बात है? आज हम क्या देख रहे हैं? महाराज के चेहरे पर उदासी, खामोशी, ये निराशा कैसी? राजन, तो मुख मुख कमल सूखा क्यों है महाराज जी? कौन सदमा जिगर में समाया हुआ और जिनके जिनके आगे ये रईयत झुकाती थी सर। जिनके आगे ये रईयत झुकाती थी सर, देख उनको दुखी दिल हमारा हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आदेश कीजिए महाराज, किस गम में मुब्तला है आप? मैं जानना चाहता हूँ राजा। तो मेरी चिंता का कारण ये मत पूछिए, किस चिंता के कारण दुखी मैं हुआ और किस लिए हूँ दुखी, इसको मत पूछिए। किस लिए हूँ दुखी, इसको मत पूछिए। मंत्री शंभू पे मुझको हसद हो गया। कुछ भी समझ में है आती नहीं और साफ शब्दों में राजन ये करिए गया। साफ शब्दों में राजन ये करिए गया। कुछ समझ हमारे हयाता नहीं, साफ
सुबह शाम है किस जगह, बस उसी का पता है लगाना तुम्हें, बस उसी का पता है लगाना तुम्हें। उसकी आंखों में पर्दा हया का पड़ा। क्या कह रहे हैं राजन कि मंत्री शंभू सिंह पर आपको शक हो गया है और उसकी आंखों में हमें इसका पर्दा पड़ गया है। महाराज और महाराज क्या कह रहे और समझ न आई बात। और मंत्री कैसे कर रहा और आपके संग में घात। और किसान गढ़ में जो बना अपना बंदर का, किशनगढ़ में जो बना अपना बंदर का, और सेना पथ जी उसी जगह रखना तुम निगाह। सेनापति जी, इस वक्त महामंत्री शंभू सिंह के बर्ताव देखकर मुझे उस पर शक हो रहा है, और वो सुबह शाम कहाँ जाता है उसका तुम्हें पता लगाना है। और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं महाराज, क्या कहना चाहते हैं? लेकिन सेनापति जी, ये बात सिर्फ आप अपने तक ही रखना। मैं आपसे वादा करता हूं राजन, क्या आप जो भी बताएंगे मैं ताउम्र हमेशा आपकी बात अपने हृदय में रखूंगा महाराज। ये बात कभी भी किसी से नहीं कहूंगा महाराज। ये राज रहेगा महाराज, मैं आपसे वादा करता हूं। जी, क्या कहना चाहते हैं? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी महारानी सिर्फ मेरी बेटी राजकुमारी रत्ना को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। इसलिए मैंने सोचा कि इस जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए मैंने अपना ये राजपाट अपनी बेटी राजकुमारी रत्ना के नाम कर दिया। इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि मेरे ना रहने के बाद मेरी बेटी को सही रास्ते पे तुम चलाओगे और राज का कारभार में उसकी मदद करोगे। और एक राज की बात है कि जो हमारे पास स्याही खजाना है, वो स्याही खजाना मैंने अपने सिंहासन के नीचे गाड़ कर रखा है। ठीक है राजा, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा कि आपने अपनी सारी सल्तनत, अपनी सारी रियासत अपनी पुत्री राजकुमारी रत्ना के नाम वसीयत कर दिया है और आपका शाही खजाना आपके सिंहासन के नीचे गड़ा हुआ है। महाराज, ये राज हमेशा अपने सीने में छिपा कर रखूंगा। और रही बात इस दुष्ट शंभू सिंह की, जिस पे आपको शक है, तो मैं इसी वक्त जा रहा हूं महाराज, इसी वक्त जा रहा हूं किशनगढ़ के बंदरगाह में और जाकर देखता हूं कि वो दुष्ट शंभू सिंह किशनगढ़ के बंदरगाह में क्या कर रहा है। मुझे इजाजत और आशीर्वाद दी। ठीक है सर।
आज मैंने हिराज की बात सिर्फ सेनापति को बताया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सेनापति हमारे राज दरबार के एक वफादार हैं, अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन कभी ये राज किसी को नहीं बताएंगे। अब मैं भी माता के दर्शन कर चुका हूँ, चलता हूँ अपने राजमहल। मालवानी, आज मुझे मौका मिला है यहाँ आने का। हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कितना गोला, कितना बारूद, कितना हथियार यहाँ इकट्ठा हो चुका है। ये शमशीर बहुत ही अच्छी है मालवानी। एक से एक इकट्ठा किया है पूरी गाड़ी के गाड़ी रुकवा के इकट्ठा कर। शाबाश। जितनी ज्यादा संख्या में हमारे पास गोला बारूद हथियार होगा, उतना ही सेना से सामना करने में मजा आएगा। एक नया आइटम आया सरकार। नया? हाँ। नया क्या है? ढेली है में ढेली ना। हाँ? धमाका है, धमाका। ये बम है। इतना छोटा है बे, अगर आदमी खाकर पानी पी ले तो हजम कर जाए। साले ऐसे टमकाते ये छोटा है मगर बड़ा खोटा है। हाँ? इस बात में तो दबा के देख ले। अच्छा, हाँ। अजमा ले, फेंक दे। इधर नहीं फेंक रहा है? तो इधर ना, इधर फेंकू ना, इधर अपने सर पर फेंक ले। ओ सरकार, अपने सर पर ना फेंके नहीं, नकुना की कूदा नहीं फेंके। अबे तो कहाँ फेंके? पीछे फेंके। अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ रुका तो महाराज को शक हो जाएगा। इसलिए तुम लोग ये सामान अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लो, हमें फौरन राजमहल पहुंचना है। बोल बदकार शंभू, ये क्या कर रहा? बोल बदकार शंभू। बोल बदकार शंभू, ये क्या हो रहा? साहब भूल सारी नसीहत गया। बोला बारूद तूने और छुपाया कहा? शाह का दुश्मन तू आज से हो गया। ये बात मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मौका नहीं मिला। अब आ ही गए हो तो सच्चाई सुन लो। भी अच्छा तुम ये भी अच्छा।
शासन करेंगे। बड़े काम की बात बताई है, मिला हाथ इसी में। खामोश, खबरदार, गद्दार कहीं के। तो क्या समझता है कि मैं तेरे फारे में मुब्तला हो जाऊंगा? तू हाथ मिलाने की बात करता है, वो भी सम्राट के साथ गद्दारी करने के लिए। शंभू सिंह, बड़े फायदे का तेरा दिमाग सौदा है। फिर गया है और कभी भी हाथ ना, कभी भी हाथ ना और तुमसे मैं मिलाऊंगा। कभी भी हाथ ना और तुमसे मैं मिलाऊंगा। और अभी जा करके सभी, और अभी जा करके सभी और साहस से बताऊंगा। साह के पीठ पर जो छुरा चलाया तूने, साह की पीठ पर जो छुरा चलाया तूने, और तेरे अरमानों पर, तेरे अरमानों पर और पानी में फिराऊंगा। मैं कह रहा हूं किसी से बात नहीं बताना है और तुम सास से बताओगे। शेर की मांग में आ गए हो जय सिंह, जाना मुश्किल है। शंभू सिंह, शेर की मांग में शेर का बच्चा ही घुसता है। कदम बढ़ाकर दिखा, अगर पैर तल से जुड़े। और जिंदा जाएगा तभी, कदम जैसे लगा। और जिंदा जाएगा तभी, साहस से बता। और ये मंत्री शंभू तुझे, मंत्री ये शंभू तुझे खाक में गिराएगा। घोरो तुम लोग खड़े खड़े मुंह देखते रह गए और सेनापति यहाँ से जिंदा निकल कर चला गया, बच कर चला गया। अगर महाराज तक पहुंच गया तो गले में फांसी का फंदा होगा। सुनाओ, इसका पीछा करो, ये महाराज तक पहुंचना नहीं चाहिए। जा।